ये मेरी रीग्रोथ है सारी बिना किसी हेयर ग्रोथ सिरम के। तो सीखते हैं उगती है। ये ड्रिंकिंग वाटर की बात करते करते मैं 5-6 घूंट पी चुकी हूँ। हाँ, उसमें इचिंग हो रही है। एंड जिनकी ऑयली स्किन होती है ना, उनकी तो है ही ग्लास स्किन। मैं तो सनस्क्रीन लगा के घूम रहा हूँ। हेलो सोनियो, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हेयर इज खुशी खन्ना। एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, do subscribe and take some Khushi with this Khushi. And those who came first time on my channel, I am letting you know that I make beauty, fashion and lifestyle content, and I talk a lot about self-love, self-care and real body experiences. So today we are discussing popular beauty trends of the year. It's a very fun and unique video. मैं जॉविता की वीडियो से इंस्पायर हूँ, तब जाके ये वीडियो क्रिएट करी हूँ। अगर आपने और भी जैसे यूट्यूबर्स को देखा है तो प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। आई वुड लाइक टू वॉच देयर वीडियो एज वेल। मेरी नजर में ऐसे 11 पॉपुलर ट्रेंड्स हैं जिनके बारे में बहुत ज्यादा ही बात हो रही है और जो कहीं ना कहीं एक्चुअल में वर्थ भी करते हैं इतनी हाइप के। और ये सारे ब्यूटी ट्रेंड्स ना आपको फॉलो करने जरूरी नहीं है, इनमें से कुछ बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, कुछ आप लोग स्किप कर सकते हो। सो विदाउट एनी फालतू की बकवास, लेट्स गेट स्टार्टेड वीडियो। द फर्स्ट ट्रेंड इज यस, सनस्क्रीन री एप्लीकेशन। पहले कोई इतनी बात कर ही नहीं रहा था, अचानक से 2024 में लोग सनस्क्रीन की बहुत ज्यादा बात करने लग गए। और 2024 के लास्ट से अभी 2025 के स्टार्ट में, जैसे कि हम मार्च अप्रैल में आ चुके हैं, गर्मियां स्टार्ट होने वाली है और गर्मियों में ना सनस्क्रीन इतनी ज्यादा जरूरी नहीं जितनी उसकी री एप्लीकेशन बहुत जरूरी है। हम लोग इस चीज को काफी ज्यादा अनदेखा करते हैं कि भाई अगर आपने सुबह लगा के चले गई सनस्क्रीन, ठीक है, कई लोग तो रीअप्लाई ही नहीं करते, सारा दिन धूप में घूम ही जाएंगे, ये सोचेंगे मैं तो सनस्क्रीन लगा के घूम रहा हूँ। भाई अगर तुम लोगों का एक्सपोजर 20 से 30 मिनट्स लगातार सन में है ना, तो वो लगाई हुई सनस्क्रीन वेस्ट है, बिल्कुल वेस्ट। आफ्टर 2 to 3 आवर्स यू हैव टू रीअप्लाई योर सनस्क्रीन अगर आपका सन एक्सपोजर बहुत ज्यादा है। बहुत सारे ब्रांड्स ने लाइक री एप्लीकेशन को और ज्यादा इजी बना दिया। एग्जाम्पल, पहले लोग वही लिक्विड सनस्क्रीन, वही क्रीम सनस्क्रीन को रीअप्लाई करते थे, कहीं हमें माइसलर वाटर कैरी करना पड़ता था ताकि हम क्लीन करके फेस फिर रीअप्लाई करें, क्योंकि वो आपको पता ही है वो फिर जर्म्स वगैरह सारा कंटेमिनेशन ज्यादा होगा अगर हम गंदे फेस पे लिक्विड प्रोडक्ट, क्रीम प्रोडक्ट यूज करेंगे। बट ब्रांड्स ने इसको और ज्यादा इजी बना दिया स्टिक सनस्क्रीन से। डॉटन की, डर्माको, एक्वालॉजिका, बहुत सारे कोरियन ब्रांड्स की सनस्क्रीन स्टिक्स मैंने देखी हैं, ठीक है। री एप्लीकेशन का मेथड इजी हो गया। सनस्क्रीन स्टिक भी इतनी ज्यादा लाइक मैं प्रेफर नहीं करती क्योंकि प्रोडक्ट कंटेमिनेट हो जाता है, ठीक है। हर टाइम आपके पास टिश्यू अवेलेबल नहीं होता कि आप प्रोडक्ट यूसेज के बाद उसको क्लीन करके, ठीक है, यूज करो, रखो दोबारा, फिर दोबारा यूज करो। ओके, देन ब्रांड्स ने हम सब की बात सुनी, देन उन्होंने स्प्रे सनस्क्रीन बहुत ज्यादा लॉन्च करने लग गए। मार्केट में अगर ब्रांड्स है ना, उनमें से 80-90% ब्रांड नो व्हाइट कास्ट वाली सनस्क्रीन बनाने लग गए जो एक्चुअल में ग्लो देती है, ड्यूई बनाती है स्किन को। तो व्हाइट कास्ट को अभी 2024-25 की सनस्क्रीन में आप भूल ही जाओगे आपको व्हाइट कास्ट मिलेगा। हाई स्प्रे सनस्क्रीन इज द मोस्ट कन्वीनियंट मेथड टू री एप्लीकेशन। सनस्क्रीन री एप्लीकेशन का ट्रेंड बहुत ज्यादा है, बहुत सारे यूट्यूबर बात करने लग गए। डर्मैट्स की अगर आप 10 स्टेप स्किन केयर रूटीन कर रहे हो और आप सनस्क्रीन नहीं लगा रहे लास्ट में, तो आपको वो 10 स्टेप वेस्ट है। अगर आप 2 स्टेप स्किन केयर रूटीन कर रहे हो देन सनस्क्रीन यूज कर रहे हो, वो 2 स्टेप ही काफी ज्यादा अच्छा वर्क करेगा। और लोगों ने इस चीज के ऊपर काफी बात करी, तो आई लाइक इट। सेकंड ब्यूटी ट्रेंड इज सेरेमाइड्स एंड पेप्टाइड्स इन योर स्किन केयर। सेरेमाइड्स एंड पेप्टाइड्स ना मैंने 2024 के लास्ट में ही सुना है, इतना मेरे को इतना पता नहीं था इसका कि सेरेमाइड्स एक्चुअल में होते क्या है, पेप्टाइड्स क्या होते हैं। पेप्टाइड्स तो चलो अभी भी नहीं मुझे पता, बट मुझे मैक्रॉन से एक पीआर आया है जिसमें कॉसरएक्स 6 पेप्टाइड्स वाला एक टोनर या सीरम उन्होंने भेजा है। दैट वर्क्स अमेजिंग, लाइक ट्रस्ट मी, दैट वर्क्स अमेजिंग। सेरेमाइड सनस्क्रीन में यूज कर रही हूँ डॉटन की एंड जब से मैंने सेरेमाइड बेस्ड स्किन केयर यूज करना स्टार्ट करा है, माय स्किन लाइक लुक सो हेल्दी, लुक सो जुत्सी, लुक सो प्लम। समझ रहे हो कि सेरेमाइड आपके स्किन बैरियर को कितना ज्यादा हेल्दी बनाते हैं, आपकी स्किन को इतना मतलब आपकी स्किन को रिपेयर करते हैं बेसिकली। इफ यू हैव कॉम्प्रोमाइज योर स्किन बैरियर देन इंक्लूड सेरेमाइड्स एंड पेप्टाइड्स इन योर स्किन केयर प्रोडक्ट। लाइक मॉइस्चराइजर में तो आप एक प्रोडक्ट यूज करो सेरेमाइड्स वाला, दैट वुड बी इनफ, ओके, दैट वुड बी मोर देन इनफ। और लोग इसके बारे में बहुत ज्यादा इसके बारे में अवेयर हो गए हैं, ठीक है। पहले मुझे लगता था कि सेरेमाइड्स सिर्फ लाइक ड्राई स्किन के लिए होते हैं, बट नो, आई वाज रॉन्ग। सेरेमाइड्स एंड पेप्टाइड्स ऑयली स्किन में भी, ऑयली स्किन केयर में भी यूज होता है। और दी बेस्ट सेरेमाइड मॉइस्चराइजर आज तक मुझे अगर लगा है वो हाइड्रा सूट है, क्लिनिकली ब्रांड से। आई वुड लाइक टू लिंक डाउन फॉर यू, मैं भी अवेयर हुई काफी ज्यादा इस चीज से। तो मेरी जैसे कॉम्बिनेशन एक्ने प्रोन स्किन है, आई एम हाईली सेंसिटिव टू फ्रेग्रेंसेस। आई कांट, माई स्किन कांट बेयर फ्रेग्रेंस इन स्किन केयर। मुझे बहुत ज्यादा ब्रेकआउट होते हैं अगर फ्रेग्रेंस वाला कोई भी प्रोडक्ट यूज कर लूं। गर्मियों में स्वेटी हो जाती है मेरी स्किन, तो आए मतलब पहले मैं यूज करती थी ज्यादा से ज्यादा ड्राइंग प्रोडक्ट कि मैं ड्राई सुखा दूं सारे पिंपल्स को, ठीक है। ऐसा नहीं होता, आपको आपके फेस पे नरिशिंग प्रोडक्ट्स यूज करने होते हैं। ऑलवेज चेक इनसाइड ऑर्डर, एक वेबसाइट है, उस पे कोई भी प्रोडक्ट परचेज करने जा रहे हो, उस पे उसके इंग्रेडिएंट्स पूरे कॉपी पेस्ट करके चेक करो कि इसमें कोई कॉमेडोजेनिक इंग्रेडिएंट तो नहीं है। कॉमेडोजेनिक
कोई इंग्रेडिएंट यूज मत करना इफ यू आर फ्रॉम एक्ने फैमिली। एंड सेरेमाइड पेप्टाइड वाला ट्रेंड, आई लव दिस ट्रेंड, ठीक है। आई वांट दिस ट्रेंड टू स्टे फॉर एवर, फॉर एवर। लोगों ने सेरेमाइड्स एंड पेप्टाइड लिप बाम भी लॉन्च करने शुरू कर दिया एज हाइपन, लाइक डॉट एंड की का सेरेमाइड्स वाला लिप बाम, आई लव दैट, आई लव दैट। एंड जो भी प्रोडक्ट्स मैं कुछ अगर ऑप्शन बता रही हूँ, वैसे तो हम ब्यूटी ट्रेंड्स की बात कर रहे हैं, बट कुछ ऑप्शंस अगर मैं सजेस्ट कर रही हूँ वो मेरे पर्सनल ट्राइड एंड टेस्टेड है। दिस वीडियो इज एब्सोल्युटली नॉट स्पॉन्सर्ड, सो आई वुड लाइक टू लिंक डाउन सम ऑफ माय फेवरेट्स फ्रॉम ईच कैटेगरी in the description box, so don't forget to check out the description as well. Okay. Our third beauty trend is barrier repair skincare. Every other brand is doing something in barrier repair range. Aqualogica की like मैंने देखी, उनकी सनस्क्रीन कुछ आई है barrier repair, and Dot & Key की तो पूरी रेंज है ही है barrier repair की। and skin barrier, lip barrier काफी ज्यादा important है। if your skin barrier is compromised, if your lipsticks, if your lips are chapped, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, आपका फेस बिल्कुल ऐसा डल लगेगा, आपके फेस पे इतनी जलन होगी ना। स्किन बैरियर क्या होता है एक्चुअल में, तो स्किन की आउटर मोस्ट लेयर होती है। हम जब बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा स्ट्रिपिंग ऑफ वाले प्रोडक्ट्स यूज करके उस लेयर को हम लोग डैमेज कर देते हैं। जो लेयर प्रोटेक्ट करती है ना बाहर के पोल्यूशन से हमारे इनर लेयर्स को, जब हम एक्स्ट्रा ड्राइनेस वाले प्रोडक्ट्स, एक्स्ट्रा कुछ गलत एक्सफोलिएशन कर देते हैं, जब तब हमारा स्किन बैरियर कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। और बैरियर रिपेयर प्रोडक्ट्स, एग्जांपल सेरेमाइड्स एंड पेप्टाइड्स एंड हाइलुरोनिक एसिड एंड स्नेल म्यूसिन्स, दे जस्ट रिपेयर आवर स्किन बैरियर। एक हफ्ता लगातार अगर हम ये सारे प्रोडक्ट, ये सारे इंग्रेडिएंट्स वाले प्रोडक्ट्स यूज कर लेते हैं तो हमारा स्किन बैरियर काफी हद तक रिपेयर हो जाता है। लोगों ने इस चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया। पहले ऑयली स्किन वाले, जो मुझे याद है एक मैंने न्यूट्रीजिना का ऑफिस में फेस वॉश मंगवाया था, वो ऑयल फ्री, पता नहीं ऑयल किलर फेस वॉश, पता नहीं ऐसे कुछ बोलते हैं, वो इतना स्ट्रिपिंग ऑफ था, इतना ज्यादा ड्राई कर रहा था फेस को, ओ माय गॉड। सो आजकल लोग फेस वॉशेस, इवन फेस वॉशेस भी मतलब नरिशिंग वाले प्रेफर कर रहे हैं। सोचो, ऑयली स्किन वाले भी यही प्रेफर कर रहे हैं कि उनका फेस जैसे वॉश करके वो एक्स्ट्रा मतलब ऑयल हटाने के चक्कर में कुछ एक्स्ट्रा ही स्किन के नेचुरल ऑयल भी ना खत्म कर दे, तो दे आर ऑल्सो प्रेफरिंग कि उनके फेस वॉशेस में कुछ ऐसा इंग्रेडिएंट हो ताकि उनका बैरियर कॉम्प्रोमाइज ना करे। मेरा गला सूख रहा है, लेट्स हैव सम वाटर। नेक्स्ट ब्यूटी ट्रेंड ऑफ द ईयर, स्टे हाइड्रेटेड, ड्रिंकिंग वाटर प्लस सिपर्स। जब से स्टैनली का वो एक वीडियो वायरल हुआ था, स्टैनली कप का, बहुत ज्यादा बात करने लग गए लोग, क्योंकि स्टैनली कप का ड्यूब अमेजोन पे मिलने लग गया। हाउस ऑफ क्वर्की करके कोई ब्रांड है, हाउस ऑफ क्वर्क करके, उस ब्रांड ने उसके ड्यूब्स, लाइक प्रॉपर देखने में उसके ड्यूब्स बनाने शुरू कर दिए, और वो एक्चुअल में काफी सुंदर लग रहा था। ठीक है, मेरे पास तो ये मेरे को गिफ्ट दिया हुआ किसी ने, आई ऑलवेज कैरी दिस वन इन माय ऑफिस बैग इन माय जिम। ठीक है, आपने काफी बार देख भी लिया होगा। पानी ज्यादा पीने से सिर्फ आप लाइक लोग कहते हैं कि स्किन में ग्लो आता है, ऐसा कुछ नहीं है। आपके लाइक आपका ओवरऑल सारी बॉडी हेल्थ काफी अच्छी रहती है, क्योंकि पानी आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जब हमारी आंतड़ियां सूख जाती हैं, लाइक काफी लोग ऐसे भी देखे हैं मैंने, सारे दिन में 1 गिलास पानी भी नहीं पीते, बट यू हैव टू ड्रिंक वाटर, यू हैव टू स्टे हाइड्रेटेड, क्योंकि पानी ना पीने से आपको वॉशरूम की प्रॉब्लम होगी, आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई नहीं हो पाएगी, जो सबसे खतरनाक है ना। कईयों को येलो यूराइन होता है, और दैट इज द मोस्ट गलत थिंग। लिख के ले लो ये बात, पानी पीने से आपकी आधी से ज्यादा बीमारी खत्म हो जाती है। और क्यूट सिपर्स का काफी ज्यादा ट्रेंड है। लड़कियों का गर्ल मैथ क्या कहता है, अगर क्यूट सा सिपर है देखने में तो पानी ज्यादा पिया जाएगा, अगर वो सिपर किसी कारण से नहीं है अवेलेबल तो वो पानी ही नहीं पीती। ऐसा नहीं है, आप आदत डालो, क्यूट सिपर ले लो अगर आपको क्यूट चीजें आप प्रेफर करते हो, बट सिर्फ उस पर डिपेंडेंट मत रहो। 1 महीना 2 महीना आदत डालो पहले पानी पीने की उस सिपर से, बट देन यू हैव टू बी योर ओन, यू हैव टू डू योर ओन। नेक्स्ट ब्यूटी ट्रेंड, लाइक लोग 10 स्टेप 15 स्टेप स्किन केयर रूटीन से सीधा शिफ्ट हुए हैं सिंपलेस्ट स्किन केयर रूटीन से। लाइक 2-3 स्टेप आर मोर देन इनफ। ओके, पहले मैं भी काफी ज्यादा स्टेप्स करती थी, ये सीरम लगा, ये फलाना लगा, ढिमका लगा, बट लोग इस चीज पे बात करने लग गए हैं कि इतने इतने स्टेप की हमें जरूरत ही नहीं है। हमारी स्किन को टाइम दो। अगर हम अपनी स्किन को ज्यादा लाइक अगर हम अपनी स्किन को इतनी सारी चीजों की एक साथ आदत डालेंगे तो हम कभी भी, अगर हमारे पास ये चीजें अवेलेबल ना हुई तो हमारी स्किन विल ब्रोक आउट सो बैडली। 10 स्टेप रूटीन का अपनी स्किन को हैप्चल मत होने। स्किन केयर मेनली मेरी स्किन केयर होती है सिर्फ शाम की। सुबह तो मैंने एक वाटर वॉश करके सनस्क्रीन लगानी होती है, दैट्स इट। शाम को मैं अगर कोई सिरम भी यूज करती हूँ शाम को ही करती हूँ। मेरी क्या होती है, एक माइसेलर वाटर यूज करती हूँ जरूरी, क्योंकि फेस वॉश से क्लियर नहीं हो पाता फेस मेरा। एंड देन फेस वॉश, एंड देन सीरम, and then moisturizer. 4 step skincare routine is just enough, more than enough. ठीक है, let's move on to the next trend, which is oil cleansing. People ditched the micellar water. Like लोगों ने खत्म ही कर दिया माइसेलर वाटर। अभी मुझे लग रहा है 30-40% होंगे लोग जो माइसेलर अभी भी यूज कर रहे हैं। एग्जाम्पल मी, मेरे पास ऑयल क्लेंजर भी है, मेरे पास जो
क्लेंजिंग ऑयल भी है और मेरे पास माइसिलर भी है, वो नीड पे डिपेंड करता है। आई डोंट यूजुअली वेयर मेकअप, मैं बिल्कुल मेकअप वेयर नहीं करती, समझ रहे हो, सिर्फ आईब्रोज बना लेती हूँ और लिपस्टिक लगा लेती हूँ, दैट इज माई मेकअप। तो अगर मैं मेकअप वेयर कर रही हूँ, अगर मैंने टिंटेड सनस्क्रीन भी लगाई है तभी मैं ऑयल क्लेंजिंग करती हूँ फर्स्ट, और वो जरूरी है, ठीक है। ऑयल क्लेंजिंग का ये बेनिफिट्स ये हैं, आपको लाइक कॉटन पैड्स की जरूरत नहीं पड़ती, आपके ऑयल क्लेंजर आपका बहुत लंबा टाइम चल जाता है क्योंकि 2-3 पंप्स चाहिए होते हैं, ठीक है। तो माइसिलर वाटर में क्या होता है, लाइक कॉटन पैड्स की वेस्टेज, देन उसके बाद कॉटन पैड्स आर नॉट इको फ्रेंडली, सो पीपल डिस्ट दैट फॉर दिस रीजन ओनली। क्लेंजिंग ऑयल्स आर सो एक्सपेंसिव फॉर ऑल द मिडिल क्लास गर्ल्स लाइक मी, ठीक है। मेरे को पीआर में आया था लॉक्सेटान का, तो मैं वो यूज कर रही हूँ। अगर मेरे को पीआर में ना आया होता मैं भी माइसिलर ही करती, ठीक है। टू मच एक्सपेंसिव, लंबा चलता है, बट वी डोंट वेयर मेकअप एज अदर वुमेन हु आर यूजिंग क्लेंजिंग ऑयल ऑन रेगुलर बेसिस, ठीक। अगर आप कर ही मेकअप लाइक महीने में एक बार रहे हो, 2 महीने में एक बार रहे हो, तो फिर इतने बड़े, तो अगर आप करना चाहते हो इन्वेस्ट, तो आप 30 ml या 50 ml वाली उनकी पैकेजिंग लो, और कभी कभार के लिए वो सही है, 2-3 साल की एक्सपायरी होती है। अगर आपको माइसेलर वाटर कंफर्टेबल है देन आप वो कर सकते हो यूज, अगर आपको क्लेंजिंग ऑयल कंफर्टेबल है देन आप वो यूज कर सकते हो। नेक्स्ट ब्यूटी ट्रेंड ऑफ द ईयर व्हिच इज ग्लास स्किन। व्हाट इज ग्लास स्किन? फर्स्टली वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस वन। जिस स्किन में कोई प्रॉब्लम्स ना हो इतनी ज्यादा, ठीक है, जो स्किन अंदर से ग्लो करती हो। हम जितने मर्जी प्रोडक्ट्स लगा लें, अगर हमारी अंदर हमारी गट हेल्थ सही नहीं है ना, हमें ग्लास स्किन कभी नहीं मिल सकती, सच में। और कोई भी प्रोडक्ट दुनिया जहान का ऐसा नहीं है जो आपके फेस को प्रॉपरली क्लियर कर दे, एक दाना ना आए आपके फेस पे, बट आप बेटर कर सकते हो अपने फेस को। नथिंग इज परफेक्ट, एवरीथिंग इज इम्परफेक्ट एंड इम्परफेक्शन इज अ ब्यूटी। ये चीज हमेशा याद रखना, कभी भी अपनी स्किन को दूसरों से कंपेयर मत करना, कभी भी नहीं। आपकी स्किन है, आपकी बॉडी है, सबकी बॉडी भगवान ने अलग तरीके से बनाई है। अगर किसी की ग्लास स्किन है, उसके लिए अपनी बॉडी को कोसना कि यार मेरा फेस ऐसा क्यों है, मेरी स्किन ऐसी क्यों है, नहीं, ऐसा नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना, समझ रहे हो। ग्लास स्किन हर किसी की होना जरूरी नहीं है, हेल्दी स्किन होना बहुत जरूरी है, वो भी जब हम अंदर से हमारी गट हेल्थ सही करेंगे, न्यूट्रिशनल फूड कंज्यूम करेंगे, अच्छा खाना खाएंगे। फास्ट फूड, अगर आपको जंक खाने की आदत है, ठीक है, ट्राई टू हैव वंस इन 15 डेज। अभी बॉडी पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाओ कि आपको सिर्फ एक बार खाना है। मुझे जंक सूट नहीं करता, फर्स्ट ऑफ ऑल। मैं जब भी जंक खा लूं, अभी ये दाना देख लो आप, ये जंक से ही हुआ है, मुझे ना पहचान हो रही है अभी मेरी स्किन की, मुझे कंडीशन अभी मुझे पहचान हो रही है कि यार ये दाना किस चीज से आया और ये दाना किस चीज से आया, ठीक है। तो अवॉइड जंक एज मच एज यू कैन, ठीक है। इफ यू वांट टू ट्राई, इफ यू वांट टू हैव लाइक बाहर का फूड, जस्ट गो विद द साउथ इंडियन फूड। साउथ इंडियन में भी फ्राइड अवॉइड करो, इडली सांबर यू कैन हैव डोसा, ओके, डोसा इज माय फेवरेट, ओके। हाइलुरोनिक एसिड, स्नेल म्यूसिन, हाइड्रेटिंग प्रोडक्ट से आपकी स्किन ग्लो कर सकती है, बट बाकी काम आपकी गट हेल्थ का है, ठीक है। ग्लास स्किन बहुत बड़ा ट्रेंड है, लोगों ने इसको मेकअप में भी मतलब मेकअप में भी इंप्लीमेंट करना चालू कर दिया, बट मुझे ये सब वेस्ट चीजें लगती हैं। ड्यूई मेकअप काफी ज्यादा इन में है, आपने नोटिस करा होगा कि पीपल आर गोइंग विद ड्यूई हाइड्रेटिंग ग्लोई मेकअप मोर देन मैट मेकअप, ठीक है। मैट पहले बहुत चलता था, बट अभी लोग ड्यूई की तरफ ज्यादा लोगों का झुकाव है। ट्रेंड है, बदलते रहते हैं, ड्यूई कभी ना कभी मैट भी दोबारा से आ जाएगा। मैं तो मैट ही प्रेफर करती हूँ क्योंकि मेरी स्किन आपको पता ही है बहुत ज्यादा स्वेटी है, तो ग्लास स्किन इज ओके, बट हर किसी के लिए इट्स नॉट पॉसिबल। और जिनकी ऑयली स्किन होती है ना, उनकी तो है ही ग्लास स्किन। अब नेक्स्ट ब्यूटी ट्रेंड, ग्लॉसी लिप्स, लिप ऑयल्स, लिप ग्लॉसेस का ट्रेंड दोबारा आ गया। ये मे बी ट्रेंड 2000 की जो फिल्में थी ना, 90s की जो फिल्में थी, उसमें ग्लॉसी लिप्स मैंने ज्यादा देखे थे, बट पीछे लोगों को मैट ज्यादा पसंद आने लगी थी। बट अभी दोबारा से ऐसा हो गया कि लिप ऑयल्स का बहुत ज्यादा ऐसे बहार सी आ गई है। ये भी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि आपकी लाइकिंग क्या है, आप लॉन्ग लास्टिंग प्रेफर करते हो, आपके लिए लॉन्गजेविटी मैटर करती है, या फिर लाइक जैसे मेरे फेस पे ग्लॉसी लिपस्टिक इतनी सूट नहीं करती जितनी मैट लिपस्टिक करती है। तो अगर आपके फेस पे सूट कर रही है देन गो अहेड विद दिस, अगर आपके फेस पे सूट नहीं कर रही, इफ यू वांट टू ट्राई दिस देन गो अहेड। लाइक अपनी चॉइस को प्रायोरिटी पे रखो, ठीक है। अगर आप लिप ग्लॉसेस में, लिप ऑयल्स में कंफर्टेबल हो देन गो अहेड, किसी की चिंता मत करो, ठीक है। किसी को आपके फेस पे जच रही है कि नहीं जच रही, आपको क्या चाहिए, दैट मैटर्स द मोस्ट। मैट लिपस्टिक्स ना लिप्स को बहुत ज्यादा चैप्ड करती हैं ओवर द टाइम, और उनमें लेड का कंटेंट ज्यादा होता है, जिस वजह से लिप्स की डार्कनेस है ना काफी बढ़ा देती है वो लिप पिगमेंटेशन। वैसे इंडियन वेदर के अकॉर्डिंग ना सबके लाइक 70-80% लोगों के लिप्स पिगमेंटेड ही है, मेरे खुद पिगमेंटेड है, इतना मैटर नहीं करता। पहले मेरे को इनसिक्योरिटी होती थी भाई, ओके हम नेक्स्ट में बात करते हैं इस चीज की। इसका ट्रेंड ठीक लगा मुझे, लिप्स को हाइड्रेटिंग रखना, लाइक काफी ज्यादा लोगों की अब चॉइस बन गई है, प्रायोरिटी बन गई है कि हमारे लिप्स चैप ना फील हो, ऐसे क्रैक्स ना पड़े हो। मैं भी पहन लेती हूँ, मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। बट नेक्स्ट वन इज सेल्फ लव। सेल्फ लव इज नॉट अ ब्यूटी ट्रेंड बट अ ट्रेंड ऑफ एयर।
सेल्फ लव में लोगों ने लाइक अपनी इनसिक्योरिटीज को काफी ज्यादा खत्म करा है। आई एम टॉकिंग टू यू लाइक एज अ सिस्टर, ठीक है। अभी अपनी बॉडी के लिए सबकी इनसिक्योरिटीज काफी हद तक खत्म हो चुकी हैं। एग्जाम्पल, मुझे अपना वेट का ना, मेरी बॉडी स्ट्रक्चर शुरू से अच्छा नहीं था। लाइक मैं बहुत ज्यादा स्किनी थी, मेरे पे कुछ पहना हुआ जचता नहीं था। मेरी सिस्टर लाइक उसका शरीर भरा हुआ था, हरा भरा था। तो सम डेज आई यूज टू फील जेलस कि भाई मुझे क्यों नहीं कुछ जचता ही नहीं था बॉडी पे, है ना। एज आई ग्रो अप चीजें बदली, शरीर बदला, जिम ज्वाइन करा, ठीक है। मेरा बॉडी स्ट्रक्चर काफी अच्छा मेंटेन हुआ और अभी मुझे 3 साल हो गए हैं जिम जाते और 2 साल से मैं कंसिस्टेंट हूँ। और इनसिक्योरिटीज, अभी काफी चीजों की इनसिक्योरिटी खत्म हुई है। जैसे मेरे सफेद बाल, पहले मेरे को बहुत इनसिक्योरिटी थी। लिप पिगमेंटेशन की काफी ज्यादा थी कि यार अच्छा नहीं लगता। ऐसे मुझे काफी लोगों ने बोला कि यार तू हुक्का पीती है, तू सिगरेटें फूंकती है, तो ये चीजें सुनने को मिलती थी, तो अच्छा नहीं लगता था। तो बट नाउ आई डोंट केयर, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। सेल्फ लव इज माई मोस्ट लव्ड ट्रेंड ऑफ द ईयर और ये हमेशा रहेगा। सेल्फ ऑब्सेशन एंड सेल्फ लव में डिफरेंस है। मैंने पहले भी इस चीज पे बात करी है अपने इंस्टाग्राम पे, वो फॉलो कर लेना, देख लेना। मेरे को दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा, माइक की बैटरी खत्म हो गई थी। Our next trend is exfoliation. People talk a lot about exfoliation, ठीक है, स्कैल्प एक्सफोलिएशन या फिर बॉडी एक्सफोलिएशन, फेस एक्सफोलिएशन, ठीक है। और इस चीज में भी ये भी ट्रेंड मुझे कहीं ना कहीं ठीक लगता है, बट कहीं ना कहीं मुझे होता है कि यार लोग ना ओवरडू कर देते हैं बहुत ज्यादा। वंस इन 15 days, वंस इन अ वीक इज जस्ट ओके, बट मैंने ओवर एक्सफोलिएशन के चक्कर में ही ना अपने स्किन का सत्यानाश किया था, समझ रहे हो। क्योंकि मुझे इतनी अकल ही नहीं थी मेरे में कि भाई, मुझे था कि मैं सारी एक्सफोलिएशन करके ना पिंपल्स सुखा दूंगी। लास्ट ईयर तो मेरे बहुत स्किन की बुरी हालत थी, तो पिक्चर्स पॉपअप कर दूंगी कि मैंने ओवरडू करके ना एक्सफोलिएशन कितना वो करा था। तो सब कुछ आपके हाथ में है, थोड़ा चीज़ें तभी अच्छी लगती है जब वो लिमिट में होती है। तो ध्यान से कर सकते हो, बट ओनली वंस इन अ वीक और वंस इन 15 days अगर एक्स्ट्रा सेंसिटिव है आपकी स्किन, ठीक है। ये ट्रेंड ओके है। स्कैल्प एक्सफोलिएशन भी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि जो बिल्डअप हो जाता है ना ऑयल का, वो फिर कंट्रोल, मतलब उसको हटाना बहुत ज़रूरी है अगर आप अपनी स्कैल्प हेल्थ अच्छी रखना चाहते हो। स्किन में भी ऐसे ही है कि आपकी स्किन को चाहिए, वो फिजिकल स्क्रब्स तो बंद ही हो गए हैं, वो आपको यूज़ भी नहीं करता। सारे आजकल केमिकल एक्सफोलिएशन ही प्रेफर करते हैं। बॉडी में भी इवन आजकल केमिकल एक्सफोलिएशन वाले बॉडी वॉशेस ही आ रहे हैं मार्केट में, और बॉडी लोशंस भी ऐसे ही आने लग गए हैं। बहुत अच्छा ट्रेंड है, इस पर ध्यान रखने की जरूरत है। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन विच इज मिनिमल मेकअप। मैं, आपको पता ही, जैसा मुझे देख रहे हो आप इतने टाइम से, आपको पता है मैं मेकअप ज़्यादा वेयर नहीं करती और ना मुझे ज़्यादा वेयर करना पसंद है, ठीक है। मैं बहुत ही कम वाली चीज़ हूँ। अगर मैं शादी पे भी जा रही हूँ ना, मैं सिर्फ कंसीलर यूज़ करती हूँ, पाउडर से सेट करती हूँ, ब्लश ब्लाइंडनेस के साथ ब्लश यूज़ करती हूँ और ख़त्म, लिपस्टिक, बस। मुझे एक्स्ट्रा जाना ही नहीं पसंद। लोग भी आजकल नो मेकअप लुक ही प्रेफर करते हैं। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है, लाइक 70% लोग फाउंडेशन स्किप कर देते हैं, ठीक है। अगर कोई उनकी बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है तो उस पर फाउंडेशन लगा रहे हैं, अदरवाइज सारे आजकल ऐसे ही टिंटेड सनस्क्रीन, स्किन टिंट्स इनके साथ ही होते हैं, जो कि मुझे काफ़ी पर्सनली अच्छा लगता है। क्योंकि यार ठीक है, कंफर्टेबल रहो, आप किस चीज़ में अच्छे लग रहे हो, या फिर आप कंफर्टेबल हो ना इतने से मेकअप में, ठीक है। वैसे तो बिना मेकअप के भी मैं ठीक ही हूँ, मुझे कोई ऐसा वो नहीं है। मिनिमल मेकअप का ट्रेंड ना मेरा फेवरेट है, क्योंकि मुझे ना मेकअप लगाने में बहुत आती है और आधे से ज़्यादा मेरी यूट्यूब वीडियोस बिना मेकअप के ही है। नेक्स्ट वन इज दी लास्ट वन, ठीक है। ये तो पीपल आर गोइंग क्रेजी विद हेयर ग्रोथ सीरम। डोंट बिलीव एवरीथिंग व्हाट यू सी ऑनलाइन। ये डेंसाइल, ये एनावेन, ये सारी चीज़ें आपकी ना हेयर फॉल को, हेयर लॉस की तरफ लेके जा सकती है। अगर आप सोच रहे हो ना कि मैं एक शीशी लेके देखती हूँ, एक बॉटल लेके देखती हूँ, ट्राई करूँगी, सूट करी, ठीक है, नहीं तो छोड़ दूंगी, ये चीज़ें ना अगर तुम लोग सोच सकते हो कि तुम लोग इसको 1 साल के लिए कंटिन्यू रखने का सोचो, तब जाके इसको खरीदो, डर्मेट से कंसल्ट करो, तब जाके इन्वेस्ट करो, क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स आर जस्ट प्रमोटिंग दीज ब्लाइंडलेसली। ये मेरी रीग्रोथ है सारी, बिना किसी हेयर ग्रोथ सिरम की। कोई मैंने कटन बैंक्स नहीं करवाए, कोई कुछ नहीं करवाया, ये मेरी रीग्रोथ है दोनों साइड। तो यहाँ पे बाल्डनेस आ जाती है ना, वो सारी रीग्रो हुए हुए बिना किसी, मैंने कुछ यूज नहीं करा, सिर्फ ड्राई ब्रशिंग से, ड्राई कोम्बिंग से, वुडन कोम से कर लेती हूँ, स्कैल्प ब्रश से कर लेती हूँ। वुडन ड्राई ब्रशिंग इज एवरीथिंग। मैंने प्रॉपर 5-6 वीडियोस की एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है हेयर ट्रांसफॉर्मेशन की, बिना किसी प्रोडक्ट के अपने बाल उगाओ कैसे दोबारा, ठीक है। वो देख लेना, आपको समझ आ जाएगी मैं क्या चीज़ बोल रही हूँ। अंधाधुंध मतलब किसी भी चीज़ पे बिलीव मत किया करो, ठीक है। So guys, that is it for today's video. I hope you liked the information I shared today. What is your favorite trend from all of these? Let me know in comment section and I will meet you in the next video. And thank you so much for watching me and loving me till the end. I love you a lot. Bye.